नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल सत्यार्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस के केमिस्ट्री टॉपिक के तहत दो धातुओं को देखेंगे, जिसमें हम लोग एल्युमिनियम और तांबे का डिस्कशन करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी वनडे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के दो धातु, जो एक एल्युमिनियम है और दूसरा तांबा है। तो एल्युमिनियम के बारे में शुरुआत करते हैं और चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो संकेत होता है वो आपका Al होता है और एल्युमिनियम की परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर जो होती है वो 13 होती है, 13 होती है। और इसका एटॉमिक मास जो होता है, जिसे हिंदी में परमाणु भार कहते हैं, वो आपका 27 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं एल्युमिनियम का जो आवर्त सारणी में स्थान है वो आपका आवर्त में तो तीसरा, आवर्त में क्या है, तीसरा है। तो इसका एल्युमिनियम का जो स्थान है वो आपका आवर्त में तीसरा और वर्ग में 13वें में आता है। आवर्त सारणी में जो एल्युमिनियम का स्थान है आवर्त में तीसरा और वर्ग में 13वें हैं। और इसका निष्कर्षण किससे किया जाता है, तो बॉक्साइड के अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, लेकिन एक बार रिपीट के तौर पे फिर से देखते हैं। एल्युमिनियम जिसका संकेत Al होता है, परमाणु संख्या 13 होती है, परमाणु भार 27 होते हैं और आवर्त सारणी में स्थान आवर्त के रूप में आवर्त में तीसरा और वर्ग में 13वां होता है। और एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है वो आपका बॉक्साइड अयस्क से किया जाता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है, तो बॉक्साइड अयस्क से किया जाता है। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसे देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट के तहत। जैसे चांदी के समान चमकीला होता है, यानी एल्युमिनियम का जो धात्विक गुण है उसमें इसकी जो चमक होती है वो चांदी के समान होती है। और भू प्रॉपर्टी में एल्युमिनियम जो है धातु काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। या हम कह सकते हैं सिलिकॉन के बाद जो है धातु में एल्युमिनियम ही पाया जाता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद आते हैं, सबसे पहले 1827 ईस्वी में एल्युमिनियम क्लोराइड से सोडियम की अभिक्रिया कराकर एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया गया था। तो सबसे पहले एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण किया गया था वो एल्युमिनियम क्लोराइड से सोडियम की अभिक्रिया करा के एल्युमिनियम को प्राप्त किया गया था। कब, 1827 ईस्वी में। एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है वो आपका बॉक्साइड अयस्क यानी कि Al2 और O3 × 2H2O से विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम कैसे प्राप्त किया जाता है, तो एल्युमिनियम प्राप्त करने की जो एक विधि है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन विधि। और इसमें बॉक्साइड अयस्क जिसका जो वैज्ञानिक सूत्र होता है जो यौगिक का Al2O3 × 2H2O होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में। बॉक्साइड में अनेक अशुद्धियाँ होती है। बॉक्साइड में क्या होता है, अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा होती है जिसे वायर प्रक्रम के द्वारा अलग किया जाता है। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है, लेकिन बॉक्साइड से अशुद्धियों का जो अलग किया जाता है, अशुद्धियों को वो किस प्रक्रम से किया जाता है, तो वायर प्रक्रम के द्वारा अलग किया जाता है। जिसके बाद इससे क्या प्राप्त होती है, एल्यूमिना प्राप्त होती है। एल्यूमिना प्राप्त होती है। एल्यूमिना से विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है। एल्यूमिना से विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है। और इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं ना, तो बर्तनों के निर्माण में करते हैं, विद्युत तार बनाने में करते हैं, आदि के उपचायक के रूप में किया जाता है। तो अभी तक हमने जो देखा इम्पोर्टेंट फैक्ट में ये देखा कि सबसे पहले जो है एल्युमिनियम की चमक होती है चांदी के समान। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्ट देखे कि एल्युमिनियम जो है ना भू प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है।
तीसरा जो हम लोगों ने देखा कि एल्युमिनियम का सबसे पहला निष्कर्षण एल्युमिनियम क्लोराइड को सोडियम से अभिक्रिया करा के 1827 ईस्वी में प्राप्त किया जाता है। इसके बाद के जो एक फैक्ट है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइड अयस्क जिसका सूत्र होता है Al2O3 2H2O से विद्युत अपघटन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। किस विधि के द्वारा, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, विद्युत अपघटन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है नॉर्मली वे में, और बॉक्साइड में जो अशुद्धियाँ होती हैं ना, उसको निकालने के लिए या उसको अलग करने के लिए जिस विधि या प्रक्रम का प्रयोग करते हैं उसे वायर प्रक्रम कहते हैं। इसके बाद जैसे बॉक्साइड से अशुद्धियाँ निकल जाती हैं तब एल्यूमिना प्राप्त होता है, और यही एल्यूमिना से विद्युत अपघटन के द्वारा एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। विद्युत अपघटन के द्वारा क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। और इसका जो उपयोग करते हैं बर्तन के निर्माण में विद्युत तार के उत्पादन के अपचायक के रूप में। एल्यूमिनियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट का जो सूत्र होता है Al2SO4 × 18H2O, और एल्यूमिना का जो फॉर्मूला होता है Al2O3 होता है। पोटास एलम का जो प्रयोग होता है KAlSO4 का होल ट्वाइस और 24H2O, पोटास एलम का सूत्र होता है। ये इसके यौगिक हैं, यानी कि एल्युमिनियम के यौगिक में कौन कौन हो गए, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिना और पोटास एलम। और भी बहुत सारे यौगिक हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण हैं। दूसरे धातु के रूप में हम आज जो देखने वाले हैं वो क्या है, तांबा, जिसका सूत्र होता है Cu, और अंग्रेजी में तांबा को कॉपर कहा जाता है। परमाणु संख्या जो तांबा की होती है, यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है ना, वो 29 होता है, और एटॉमिक मास, परमाणु भार जो होता है ना, 63.5 होती है। क्या, एटॉमिक मास। आवर्त सारणी में इसका स्थान, तो हम देखें कि एल्युमिनियम का जो आवर्त सारणी में स्थान है वो आवर्त में तीसरा और वर्ग में 13वां था। यहाँ पे क्या आ जाता है, आवर्त सारणी में जो तांबा का है स्थान है वो वर्ग 1B में आवर्त चौथा होता है, वर्ग 1B, और आवर्त क्या होता है, तो चौथा होता है। निष्कर्षण जो इसका प्राप्त यानी कॉपर प्राप्त किया जाता है, किससे, कॉपर पाइराइट अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है, किसका, तांबा का। ये इसके महत्वपूर्ण सूत्र यानी कि वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। अब इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे देखते हैं। यह मानव द्वारा प्रयुक्त पहला धातु है। तो कॉपर को कहा जाता है कि मानव द्वारा प्रयुक्त यह पहला धातु कौन सा है, तो कॉपर है। और इसी से संबंधित होते हैं हमारे इतिहास के संदर्भ में जब हम कहते हैं ताम्र पाषाणिक युग, यानी कि तांबा और पत्थर से संबंधित युग, यही तांबा है। दूसरा है इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट में, चांदी के बाद अगर सबसे अधिक सुचालक पदार्थ कोई है तो वो आपका तांबा है, और यह आघातवर्ध और तन्य होता है, यानी पीट पीट के इसे लंबा पतला किया जा सकता है, और उष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तो उष्मा का भी सुचालक है और विद्युत का भी सुचालक है, और यह जो सुचालक है तो यह चांदी के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा सुचालक होता है चांदी, उसके बाद आपका तांबा आता है। तांबा का निष्कर्षण जो करते हैं ना वो आपका कॉपर पाइराइट अयस्क के द्वारा करते हैं, और किस विधि से करते हैं, तो फेन पल्लवन विधि के द्वारा कॉपर पाइराइट का अयस्क का निष्कर्षण करते हैं। कौन सी विधि, फेन पल्लवन विधि। और यहीं पे जब हम एल्युमिनियम की बात करते हैं तो विद्युत अपघट्ट विधि के द्वारा हम एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। तांबा का उपयोग किस में किया जाता है, तो सिक्के और बर्तनों और विद्युत तार और विद्युत उपकरण के निर्माण में जो है तांबा का उपयोग किया जाता है। पीतल, कांसा, सिल्वर, गन मेटल आदि और भी बहुत सारे हैं। कौन कौन, पीतल है, तांबा है, पीतल है, कांसा है, सिल्वर है, और गन मेटल आदि मिश्र धातु के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। अब तांबा से संबंधित इसके महत्वपूर्ण यौगिक कौन कौन से हैं, तो पहला आपका आ जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Cu2 और O। Cu2O
किसका होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का। दूसरा आपका आ जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। दूसरा क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। और क्यूप्रस क्लोराइड CuCl या Cu2Cl होता है क्यूप्रस क्लोराइड का। क्यूप्रिक क्लोराइड जो एक महत्वपूर्ण यौगिक है CuCl2N2H2O, ये आपका तांबा का ही एक यौगिक है। क्यूप्रिक नाइट्रेट CuNO2 का होल 2 होता है। क्यूप्रिक सल्फाइड CuS जो है तांबा का एक अन्य महत्वपूर्ण यौगिक है। और क्यूप्रिक सल्फेट जिसे व्यापारिक नाम नीला थोथा कहा जाता है CuSO4N2,5H2O होता है। क्यूप्रिक नाइट्रेट CuNO3 का होल 2 और 3H2O होता है। तो ये जो दो धातुएं हैं आपका एल्यूमिनियम और तांबा, इससे संबंधित जितने भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य थे उसे हम लोगों ने देखा। एक्चुअली ये जो क्लास है साइंस का वो बहुत जल्द आप लोग को वीडियो लेक्चर के रूप में आने वाला है। साथ ही साथ मैं यह स्पष्ट कर दूं कि 26 के बाद यानी 27, 28 से आप लोगों की जितनी वीडियो लेक्चर हैं वो जैसे पॉलिटी की है, हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है, ये कंटिन्यू बेस पे पर डे आने वाली है, जो कि आगामी 26, 27 के बाद आपको हमारे YouTube चैनल पे के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। और जो साइंस की भी क्लासेस हैं इसे भी हम लोग रेगुलर करेंगे। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और शेयर करने के जो सोशल माध्यम हैं उसके सहारे इंस्टा पे, फेसबुक पे अपने दोस्तों को शेयर करें, टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।